हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स बाय दिवाकर सर। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के क्लास 9th का चैप्टर 13, जिसका हेडिंग है व्हाई डू वी फॉल इल। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ये सारी मेरी वीडियोस समय पे मिलती रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। वाई डू वी फॉल इल, इसका मतलब हम लोग बीमार क्यों होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है। क्योंकि कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी अगर है तो वो हेल्थ और डिजीज ये दोनों पे डिपेंडेंट है। मीन्स हमारा हेल्थ कैसा है और डिजीज, आखिर जो हमको बीमारी हुई है वो किस तरह की बीमारी हुई है। तो हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है हेल्थ। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम लोग फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर ठीक हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई एक आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो दिमागी रूप से भी ठीक है, मतलब मेंटली फिट है, लेकिन उसके पास उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो हमेशा बीमार रहता है या हमेशा कमज़ोर है। मतलब कि वो फिजिकली फिट नहीं है। मेंटली मतलब वो हर तरह से ठीक है लेकिन उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो भी हम लोग कह सकते हैं कि वो उसका हेल्थ सही नहीं है। और अगला है सोशल वेलबींग, मतलब उसका सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, वो सोशली हेल्दी है या नहीं। तो हेल्थ डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब अगर हम लोग फिजिकली, मेंटली और सोशली सही हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हेल्दी हैं। इट इंक्लूड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो हेल्थ में इंक्लूड होगा इंडिविजुअल का हेल्थ, मतलब एक एक व्यक्ति का हेल्थ, हर एक आदमी का हेल्थ। दूसरा कम्युनिटी हेल्थ, मतलब कि उस एरिया के पूरे लोगों का हेल्थ या उस सोसाइटी के लोगों का हेल्थ। और इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारा जो सराउंडिंग है वो कैसा है। तो इन चीज़ों पे हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। अब बात करते हैं डिजीज की। तो डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ बॉडी और सम पार्ट ऑफ अ बॉडी इन विच इट्स फंक्शंस आर डिस्टर्ब्ड। डिजीज क्या होता है? तो डिजीज मतलब बीमारी, और बीमारी में होता क्या है? बीमारी में हमारा बॉडी का वो कंडीशन या हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स का कंडीशन जिसमें कि वो सही से काम नहीं करते हैं, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि हम लोग बीमार हैं। मतलब उसमें हमारा बॉडी या हमारे बॉडी के कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स काम नहीं करते हैं या उनका जो फंक्शन है, काम करने का तरीका है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स साइन एंड सिम्टम्स। और किसी भी डिजीज को हम लोग पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? तो या तो उसके साइन से या सिम्टम से, मतलब उसको पहचानने का तरीका क्या है? तो उसके लक्षणों से पहचान करते हैं कि उसका सिम्टम्स क्या है। जैसे अगर हम लोग फ्लू से अफेक्टेड है, मतलब सर्दी खांसी है, तो उसका साइन क्या है या सिम्टम क्या है, मतलब उसके लक्षण क्या है? तो हमें बार बार खांसी आएगा, सर्दी हो जाएगा, या कभी हो सकता है कि फीवर हो, बुखार हो, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि हम लोग फ्लू से इन्फेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो डिजीज मतलब कि हम लोग उसको पहचानेंगे उसके सिम्टम्स से, और उसमें क्या होता है तो हमारा बॉडी का कोई पार्ट या हमारा बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब सही तरीके से काम नहीं करता है। अब बात करते हैं डिजीज की। तो डिजीज के टाइप्स, सबसे पहला है एक्यूट डिजीज, मीन्स लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक्यूट डिजीज का मतलब कि वो बीमारी जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। जैसे कि टाइफाइड, वो बुखार होता है, कुछ दिन में वो क्या होता है, रिकवर हो जाता है, मतलब हम लोग उससे ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज मतलब लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, एक बार हो गया तो हम लोग उससे बहुत ज़्यादा दिनों तक सफ़र करते हैं, उसको ज़्यादा दिनों तक झेलना पड़ता है। जैसे कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है, अगर एक बार वो डायबिटीज़ की बीमारी हो गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि वो लाइफ टाइम तक चलते रहता है। अगला है कॉन्जेनिटल। इसमें क्या होता है कि वो बीमारी हमारे अंदर जन्म से प्रेजेंट होती है, मतलब जिसको हम लोग खानदानी बीमारी भी कह सकते हैं, मतलब कि वो हेरिडेटरी होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी एक
ये जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो चलते आता है। जैसे कि एग्जांपल है हेमोफीलिया। उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो ब्लड के क्लॉट करने का कैपेसिटी है, मतलब कि अगर कहीं कट लग गया या किसी तरह से हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट में कट लग गया, वो छिल गया, तो वहाँ जो ब्लड निकलता है, तो हेमोफीलिया वाले डिजीज में वहाँ पे खून जम नहीं पाता है। ये बीमारी इंग्लैंड के रॉयल फैमिली में कॉमन है, जो कि उनके पीढ़ी में कई सालों से चलते आ रहा है और मे बी आगे भी वो प्रेजेंट रहेगा। अगला डिजीज का टाइप है एक्वायर्ड डिजीज, मतलब कि डेवलप्स आफ्टर बर्थ। वो बीमारी जो कि जन्म के बाद हमारे बॉडी में इंटर करता है। जैसे कि पोलियो। उसमें क्या होता है, पहले किसी भी बच्चे में या किसी भी पर्सन में पहले से पोलियो नहीं था, क्या हुआ, जन्म के बाद वो बीमारी क्या हो गई, उसके अंदर आ गई और वो अभी भी क्या हो रहा है, पोलियो से सफ़र कर रहा है। अब कोई भी डिजीज को हम लोग स्प्रेडिंग करने के बेसिस पे, मतलब कि वो फैलते कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग, हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं आइदर इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, तो कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस डिजीज में वो डिजीज, वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि कोविड-19, अभी आप लोग इसके बारे में बेहतर जानते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल गोइटर। इसमें क्या होता है, जो हम लोग आयोडीन की कमी से होता है, किसी किसी में देखने के लिए मिलता है, उनका जो ये वोकल कोड है, वहाँ के आसपास का एरिया, गर्दन के आसपास का एरिया बहुत फूल करके बड़ा हो जाता है। अब इन्फेक्शियस डिजीज होते किसके चलते हैं, तो उनके एजेंट्स हैं वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वर्म्स या फंगी। ये सारे उन इन्फेक्शियस डिजीज को काउज करते हैं। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड, वो फैलेंगे कैसे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो कैसे जाएंगे, तो आइदर बाय एयर और बाय वाटर और बाय वेक्टर, सेक्सुअल कांटेक्ट एंड फिजिकल कांटेक्ट। हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। एयर मीन्स जैसे अगर किसी को सर्दी खांसी है, अगर वो हवा में छींकता है तो उससे दूसरे आसपास के लोगों को भी सर्दी खांसी हो सकता है। अभी के सिचुएशन में कोविड-19 इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है वाटर। अगर हम लोग कोई गंदा पानी पी रहे हैं तो वो इन्फेक्शियस एजेंट्स जितने जो भी हैं वो हमारे बॉडी में आ सकते हैं। या अगर कोई आदमी कहीं पे कोई रिवर में या कोई पॉन्ड में जा कर के नहाता है या जा कर के अपना वेस्ट मटेरियल्स को धोता है या वहाँ पे रिलीज कर देता है, एक्सक्रेट कर देता है, तो उस सिचुएशन में उसके बॉडी से ये वेक्टर्स हमारे बॉडी, उसके बॉडी से एजेंट्स हमारे बॉडी में आ सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर्स मतलब जिसको हम लोग कैरियर्स कहते हैं। कैरियर जैसे कि हाउस फ्लाई, मॉस्कीटोज, ये भी क्या करते हैं, तो डिजीज को फैलने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली वो डिजीज को नहीं, वो उनके एजेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करते हैं। अगला है सेक्सुअल कांटेक्ट। मीन्स अगर हम किसी के साथ अनसेफ सेक्स या सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसके बॉडी से डिजीज हमारे बॉडी में आ सकती हैं। और लास्ट है फिजिकल कांटेक्ट, जैसे कि हैंडशेक करना या एक दूसरे को किस करना या फिर किसी से गले मिलना या एक दूसरे से के पास नज़दीक जाके बात करना या फिर एक दूसरे के क्लॉथ को यूज करना। इन सब प्रोसेस से भी हमारे अंदर एजेंट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि अगर कोई आदमी बीमार है तो हम लोग उसको ठीक करते हैं या हम डॉक्टर्स उसको ठीक करते हैं, तो वो किस बेसिस पे करते हैं। तो अगर कोई आदमी बीमार है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसके सारे सिम्टम्स को एक एक करके सुनता है, समझता है और कुछ टेस्ट्स, जांच, वो उसको रेफ़र करता है कि आप ये टेस्ट को, ये जांच करवा करके आइए। उसके बाद जैसा कि वो रिपोर्ट में देखता है उस हिसाब से दवा देता है, मेडिसिन को प्रेफर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले है रिड्यूसिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज। तो उसमें वो करता क्या है कि जिस सिम्टम्स को हम लोग डॉक्टर को बताते हैं वो उस सिम्टम्स के हिसाब से उस सिम्टम्स को कम करने का मेडिसिन लिखता है। जैसे कि अगर हमको खांसी है, खांसी के साथ बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, खांसी के साथ साथ बुखार के लिए भी दवा देता है, ताकि उस बीमारी का जो इफ़ेक्ट है, जो असर है, जो उसका सिम्टम्स है, वो कंट्रोल में आ जाए, वो दिखने बंद हो जाए। और दूसरा है किलिंग द काउज ऑफ डिजीज।
वो डिजीज किसके चलते हो रहा है। जैसे कि डॉक्टर जांच देखता है, रिपोर्ट देखता है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट या फिर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, और उसके बाद जो भी वो कंक्लूजन निकालता है उसके हिसाब से वो उस डिजीज के मेन कॉज को, रूट कॉज को पकड़ता है, और उसमें जो भी उसका कॉज है, चाहे वो माइक्रोब्स हो, जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या प्रोटोजोआ हो, या फंगी हो, जो भी हो, उसके हिसाब से वो उसको मारने के लिए हमें मेडिसिन देता है, ताकि जो भी उसका जड़ है, रूट है, वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन की, मतलब हम लोग बीमारी से कैसे बच सकते हैं, उसके क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल वेज, मतलब जो साधारण तरीका है। सबसे फर्स्ट है सैनिटेशन, मतलब अगर हम लोग साफ़ सफाई से रहें, चाहे वो इंडिविजुअल सैनिटेशन या फिर कम्युनिटी सैनिटेशन या फिर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मतलब कि अगर हम लोग अपने आसपास के माहौल को या खुद को साफ़ सफाई से रखते हैं तो हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर इराडिक्शन, मीन्स जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, उनसे अगर हम लोग अपने आसपास के सराउंडिंग को बचा कर रखते हैं, अगर हम उनको उनसे फ्री हैं, मतलब कि वेक्टर फ्री सराउंडिंग है हमारे पास, तो हम उससे बच सकते हैं, कोई भी डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं, बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर किसी भी पेशेंट में इस तरह का सिम्टम्स दिखाई देता है तो हमें उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, मतलब कि किसी एकांत जगह में उसको रखना चाहिए, ताकि उससे वो डिजीज़ किसी और में न फैले, या उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हैं, क्लॉथ्स या फिर फूड आइटम्स या जो भी चीज़ है, उसको अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर फूड, मीन्स अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं या प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो हमें क्या होगा, तो वो डिजीज नहीं होंगे। और लास्ट है एजुकेशन, मीन्स अगर हम एजुकेटेड हैं तो लोगों को पता है, या एजुकेटेड लोगों को ये पता चलता है कि वो बीमारी का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, तो वो अपने आप को उस डिजीज से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेज, उसमें फर्स्ट है नेचुरल इम्यूनिटी। उसमें क्या होता है, तो हमारे अंदर नेचुरली किसी डिजीज को अपोज करने का कैपेसिटी कितना है। इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी मीन्स द कैपेसिटी और एबिलिटी टू अपोज द डिजीजेज और द डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। तो सबसे फर्स्ट नेचुरल इम्यूनिटी, मतलब हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी है वो नेचुरली कैसा है। और सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको कि हम लोग जैसे कोई बीमारी हुआ तो हम लोग काढ़ा पीते हैं, या फिर हम लोग उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग हर्बल थिंग्स का यूज करते हैं, तो वो हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब हम लोग उस डिजीज़ से बचने के लिए अपने बॉडी को कैपेबल बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग उस डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर अपने सोसाइटी को प्रिवेंट कर सकते हैं।